अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, तबीयत सही है। तो जी सीन्स कुछ यूँ कि टाइम हो रहा है सुबह के 11 और हम उठ चुके हैं। असल में हमारी 2 दिन इवनिंग थी, बुध और जुमेरात, तो कल भी हम इवनिंग में गए थे, आज भी हमारी इवनिंग है। अब सीन ये है कि जब आप रोज़ सुबह एक टाइमिंग पे उठते हैं तो फिर आप रेगुलर उसी टाइमिंग पे उठते हैं। तो भाई इवनिंग थी, लेकिन आदत से मजबूर हम सुबह ही उठ गए। उठ के नाश्ता भी कर लिया, फिर प्लस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमें तोहफ़ा दिया हुआ लोड शेडिंग का। तो हमारी सुबह 10:30 से 12 लाइट जाती है, टाइम 11 हो रहा है तो लाइट गई भी है। हालांकि सुबह 8 से 9 गरीबी भी गई थी, लेकिन अभी हमारी रूटीन की लाइट गई भी है तो उठ भी गए, नाश्ता भी कर लिया। लाइट भी नहीं है तो हमने कहा थोड़ी सी हम बातचीत कर लें। फ़िलहाल तो वैसे कराची में बारिश हो रही हैं और बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही हैं मुसलसल, तकरीबन डेली। कल भी हम भीगते हुए आए और ऐसे ज़बरदस्त भीगते हुए आए, दिखाता हूँ आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो जी कराची में बारिश 7-8 बज रहे हैं, ये देखिए हम मस्त बारिश में भीगते हुए नहाते धोते हुए आए। सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास भीग चुका है और बारिश ऐसी ज़बरदस्त हो रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। हमारी बेगम ने अभी हमें बाहर ही खड़ा किया हुआ है, देखा पानी बहुत सारा, कि पहले बाहर खड़े हो, कपड़े वपड़े निचोड़ो, हाथ मुँह धो, सॉरी टॉवल से हाथ मुँह पोछो, टूट के फिर अंदर ये सारा सामान। ये हमने मोबाइल और वॉलेट पहले तेली में डाल दिया था, अल्लाह करे सूखा हुआ हो। सही, तो अब हम कपड़े चेंज करते हैं, फिर बात होगी इंशाल्लाह। तो जी इस तरीके से हम भीगते भागते कल रात में घर आए। और हमारी बाइक भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं नर्सरी पे काम करता हूँ, तो वहाँ से नाज़माबाद तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट क्लास चलती हुई आई। थोड़े बहुत झटके मारे लेकिन चलती हुई आई। लेकिन ये है कि ईदगाह पे आके बंद हो गई। अब ईदगाह पे आके बंद हो गई, हमने स्टार्ट करने की कोशिश करी, 2-3 किकें मारी, लेकिन तभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 अल्लाह के फ़रिश्ते हमारी मदद को आ गए। और चूँकि वो भी पापोश में ही रहते थे, तो ईदगाह से लेके हमारे घर बयानी तक उन्होंने हमें ड्रॉप किया और हमने वो बाइक ऐसे ही अंदर ला के खड़ी कर दी। अभी तक जाके स्टार्ट भी नहीं करी, उम्मीद है अब तो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सीन था, हम आए, आके नहा धो के मस्त खाना वाना खा के कपड़े चेंज करके सो गए। फिर अभी सुबह उठे तो हमें पता चला जी कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद की फैमिली में एक गाय का और इजाफा हो गया। हम लोग जाके 2 गाय लाए थे, एक मेरी एक मेरे साले समीर की। तो रात में हमारे बहनोई तौसीफ़ भाई भी एक गाय लेके आए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहीं फ्लैटों में बंधी है रात को, जो हमने सुबह उठ के देखी। आप लोगों को भी दिखाता हूँ, देखिए। तो जी ये है वो गाय जो रात को तसीब पहला है 3:30 बजे। तो अब हमने तो हम अब ज़रा नीचे जाके चक्कर लगाएं गायों के पास, क्या सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जी हम आ गए नीचे अपने जानवरों के पास। ये हमारी प्यारी सी गाय बैठी हुई जुगाली करते हुए। टब अभी आधे से ज़्यादा पड़ा हुआ है इसका, थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करनी पड़ेगी। ये हमारे समीर भाई की गाय मुत्तु स्वामी करते हुए माशाल्लाह, ये भी जुगाली करते हुए। और ये रही तौसीफ़ भाई की गाय जो कि आई है कल रात को, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए, इसने कहा नहीं बैठो नहीं, उठ जाओ। माशाल्लाह प्यारा जानवर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक गाय लवर के लिए सबसे ज़्यादा सुकून का लम्हा जब उसका जानवर माशाल्लाह खाना खा रहा हो।
भले 4 गुना खाए 6 गुना खाए बुरा नहीं लगता, लेकिन ना खाए तो टेंशन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबके जानवरों को बीमारी से बचाए, सेहत तंदुरुस्ती दे, साथ खैरियत से बकरा ईद के दिन तक पहुँचाए और फिर अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन।